नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अभी हम ये समय मिर्ज़ापुर में हैं, यानी कि विंध्याचल माई के धाम पर हैं। यहाँ हमारा पुरान स्टाफ यानी मिल गल नहीं के यहाँ रुकल है। तो अभी भोजन वोजन बनत है, सवेरे के 7:30 बजे था। थोड़ा सा देखा जाए, अभी नहा धो के फ्रेश होके आऊँ, नहा धो के आवे ना तो फिर कपड़ा वपड़ा पहन के तो लोग से मिलवाए, ठीक है। तो तुम लोग के मिलवा दें जेकरे तरह आयल है। अभी भोजन वोजन कर लेनी जा देखाए। अमित भाई ये पुराना स्टाफ पायलट, यानी कि पायलट का मतलब जहाज का ना पायलट हर कोई वाला एम्बुलेंस का पायलट हो। हम एम्बुलेंस का पायलट रहनी न हो। हाँ, आप एम्बुलेंस के पायलट मिर्ज़ापुर। हम यहाँ ट्रांसफ़र हो गए। आप इसके पहले आजमगढ़ में कर रहे थे, साथ में ही दोनों लोग थे। छोड़ दिए हम। आप छोड़ दिए, अभी हम कंटिन्यू कार्यरत हैं। हाँ। बस जिला चेंज हो गया। अभी माँ विंध्यवासिनी के दरबार में आए हुए हैं। यहाँ कितना ड्यूटी लगा है। कितना खुशनसीब है कि बिल्कुल माई के दरबार में आपको बहुत खुश नसीब हैं। बहुत कम ही लोग का ऐसा मतलब सौभाग्य होता है कि माँ विंध्यवासिनी के दरबार में उनकी ड्यूटी लगे। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, उनको समझते हैं कि यहाँ हमारी ड्यूटी लगी है और लोगों को सेवा करने का मौका मिला है। और हम दोनों लोग साथ में आजमगढ़ ड्यूटी करते थे और आजमगढ़ से हम छोड़ देनी ई लोग लगल ना कंटिन्यू। अब जो ना इनका ट्रांसफ़र हो गल मिर्ज़ापुर में। उसमें स्ट्राइक तमाम बात भइल है, ओकर वजह से ट्रांसफ़र हो गल इनका। हम पहले में छोड़ देनी काम, उनके अच्छा ना लगल। ई लोग लगल ना अब ही भी करत हूँ। हम थोड़ा अब घूमे खातिर ही ना लोग से आलनी है मिलनी है। आज घूमब बिहार मिर्ज़ापुर, थोड़ा देखेंगे का यहाँ का दृश्य है, यहाँ का पहाड़ी एरिया थोड़ा चलते हैं घूम जाए। आपको थोड़ा बहुत दिखाई समय मिर्ज़ापुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। पीछे देखो एम्बुलेंस खड़ी है, सो अभी देखा एम्बुलेंस खड़ी है। इधर भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विंध्याचल मिर्ज़ापुर, इधर अस्पताल है। तो ये जो नाम आल है स्टाफ लोग हुए जैसे घूमने थोड़ा चलत निकलत। तो दोस्तों आज जो है हम फिर से एम्बुलेंस ज्वाइन कर लिए हैं, यानी एम्बुलेंस गाड़ी चला रहे हैं। देखा पीछे मरीज के वाला स्ट्रेचर है, पूरा एम्बुलेंस अंदर। आगे से भी हम दिखावत हैं, हम पायलट साहब वहाँ गाड़ी चलावत हुआ। हम जो ना सामने इधर एमटी के सीट पर बैठल, यानी कि एमटी बनल है। अभी एमटी के बाद पायलट भी बन जाए। अब देखिए कब तक हम ड्यूटी करते हैं। आप लोग के आशीर्वाद से बहुत पहले हम एम्बुलेंस चलावत नहीं, छोड़ दिले नहीं है, लेकिन आज फिर एम्बुलेंस में आ रही। अभी अष्टभुजी भवानी मतलब विंध्याचल धाम पर मोतिया झील है, वहाँ पे पहुँचल हैं। दिखाओ थी तुम लोग को थोड़ा यहाँ का दृश्य कैसन है, बहुत अच्छा है। ये झील का रहस्य भी कुछ है शायद। ये थोड़ा सा यहाँ का सीन है। पोखरा है, पोखरा में कमल का फूल जेके बोल रहा हो के नाम से जाना जाला। मंदिर भी है, उधर भी चारों तरफ रेलिंग लगल है। ये मोतिया झील है ना। बड़ा गंदगी खूब। जगह तो काफ़ी अच्छा है पहाड़ के ऊपर, परंतु गंदगी बड़ा काफ़ी है यहाँ। साफ सफाई है, ये सब गोबर हो। गोबर इधर है, देखिए पूरा कचरा सब घास उसकी साफ सफाई थोड़ा रहता अच्छा लगत, लेकिन फिर भी अच्छा है। अच्छा तो आज पूरा दिन बीत गल बैठल बैठल, कुछ अच्छा ना लगल है। काम भी ना एको पौलस है। थोड़ा सा कैमरा मैन नहीं रहना साथ में, एक वजह से थोड़ा दिक्कत हो गई है। कहीं वीडियो भी ना पौलस है, लेकिन घूमे में अच्छा लगल थोड़ा सा। आप लोग भी देख लो खल जी थोड़ा बहुत सीन अच्छा यहाँ का। बाकी कल देखा थी एक जगह और निकले के, वहाँ अगर पहुँचे तो वहाँ वीडियो करब थोड़ा सा बढ़िया। बाकी ये है कि मिर्ज़ापुर इतना पिछड़ा इलाका लौकत है बहुत। यहाँ पे इतना भ्रष्टाचार दिखा था कि बाप रे बाप, माने की पड़ी। हर जगह हर तरह से भ्रष्टाचार हो। ये भ्रष्टाचार सरकार की तरफ से ना समझला, सरकार की तरफ से हर सुविधा हर पैसा आवत है, लेकिन जौन कर्मचारी हों, गवर्नमेंट कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, ये पूरा एकदम लिप्त हों भ्रष्टाचार में। इतना लिप्त हों पूरी तरह से एकदम खोखला बनावत हूँ अपने देश के। सोच लीजिए ये मतलब स्थिति है। चाहे उत्तर प्रदेश का कौनो जिला होगा, हर जगह वही एक ही समस्या कि खोखला बनावत हूँ। ये दिक्कत बा। कितना खोखला, कौन हिसाब से खोखला बनावत हूँ, अभी सोच वाली बात बा। हम यहाँ जहाँ पे हैं स्माइल जो का दशा हुआ है,
कौनो गली कौनो गांव कौनो जगह जात हैं स्टेशन रेलवे मिर्ज़ापुर शहर बहुत गंदगी पूरा कौनो ज़िला में जा हर जगह भ्रष्टाचार खाली सरकारी कर्मचारी की वजह से। अगर आज सरकारी कर्मचारी अपने ईमानदारी से अपन ड्यूटी पूरा निभावा अपन कर्तव्य करे तो समझला बहुत विकास हो जाए अत्यधिक विकास हो जाए। जैसे में सब परेशान है कि नहीं डाकू हुआ चोर हुआ छिनैती करत हुआ चोरी करत हुआ तमाम तरह से लूट कांड होता ये सब होत हो लेकिन उससे कई गुना अधिक सरकारी कर्मचारी करत हुआ। अगर आज सरकारी कर्मचारी ईमानदारी से अपन ड्यूटी खाली निभावें तो हर चीज़ पर लगाम लगी समझ ला ये तो गारंटी देते हैं पूरी तरह से सरकारी कर्मचारी एकदम खोखला बनाते हुआ हर सुविधा अवले से पहले वो खुद दूसरे के दोषी ठहरा के ले जाते हैं लेकिन उनके तरफ जो है उनके खुद गलती है लेकिन क्या करवा एकदम ना समझत हुआ नाथवा करते हुआ अपन काम ना करते हुआ जौने की वजह से आम आदमी जब परेशान होता है वो सुविधा से वंचित होने के बाद तो वो गलत कदम उठावत है ये तमाम चीज़ है। 3 लोग एक गाड़ी पे सोचिए उम्र 10, 12, 14 3 सवारी दुर्घटना को दावत देते हुए